तो नावते ने उल्टी सीधी घटना की हमारी बच्ची के साथ। रोती हुई कमरे में से कड़ी तो उससे पूछताछ करी, हमने तो उसने बताया। मुकदमा दर्ज किया जब जैसा किया। आज 2025 में जहां जमाना चांद पर पहुंच गया है, वहीं बुंदेलखंड में एक बच्ची झाड़ फूंक और अंधविश्वास की कहानियों की बलि चढ़ गई है। आखिर कोई कैसे एक 12 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना सकता है? आइए आपको बताता हूं हरभजन की कलंक कथा। यूपी के झांसी से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आ गई है, जहां खुद को तांत्रिक कहने वाले एक व्यक्ति ने 12 साल की मासूम के साथ घिनौनी हरकत की है। बच्ची पर भूत प्रेत का साया बताकर उसे कमरे में ले गया। वहां नाबालिग के कपड़े उतारकर शरीर पर नींबू रगड़ने लगा और आधे घंटे तक अश्लील हरकतें करता रहा। अगर साफ शब्दों में कहें तो मासूम के साथ दरिंदगी करता रहा। मासूम चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उस हैवान को रहम नहीं आया। माता पिता बाहर दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन उसने किसी को अंदर नहीं आने दिया। आधे घंटे तक हैवानियत करने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और पसीना पोंछते हुए बाहर आया और बोला कि लड़की के शरीर से भूत निकल गया है। आरोपी के जाने के बाद जब मासूम ने आप बीती अपनी मां को बताई तो पीड़ित परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत बरुआ सागर थाना पुलिस से की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपकी बच्ची के साथ क्या घटना घट गई है? नावती के पास गए तो बच्ची की तबीयत खराब थी, तो नावती ने उल्टी सीधी घटना की हमारी बच्ची के साथ में। बच्ची रोती हुई कमरे में से कड़ी तो उससे पूछताछ करी, हमने तो उसने बताया कि हाथ माथ फेरे। आप कहाँ आए थे इस वक्त? अबे थाने आए थे। तो क्या हुआ आपकी भी? मुकदमा दर्ज किया जब जैसा किया हो वो हमको मालूम नहीं। आरोपी क्या पकड़ा गया क्या? हाँ। आरोपी कहाँ का रहने वाला था? सिलानी। बच्ची के पिता का कहना है कि मेरी 4 बेटियां हैं। मेरे दूसरे नंबर की बेटी जिसकी उम्र महज 12 साल है, वह कक्षा 8 की छात्रा है। पिछले कुछ दिनों से उसके गले में दर्द हो रहा था, इस वजह से वो खाना नहीं खा पा रही थी। जब डॉक्टर से इलाज कराने पर भी उसे आराम नहीं मिला तो लोगों ने बताया कि उसकी बच्ची पर भूत प्रेत का साया है। बच्ची के ऊपर से भूत प्रेत का साया हटवाने के लिए उसने मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के सिनोनिया गांव के रहने वाले हरभजन पुत्र बाबूलाल को अपने घर बुलाया। हरभजन बच्ची को देखकर कहने लगा कि इस पर भूत प्रेत का साया है। बच्ची को कमरे में ले जाएंगे और अकेले में झाड़ फूंक करेंगे। आधे घंटे तक तंत्र क्रिया चलेगी। बच्ची रोएगी भी, लेकिन कोई अंदर नहीं आएगा, क्योंकि तंत्र क्रिया में ऐसा ही होता है। माता पिता ने आरोपी की बात पर भरोसा कर लिया, जिसके बाद तांत्रिक बेटी को कमरे में ले गया और वह रोने लगी, मगर तांत्रिक ने माता पिता को अंदर आने से मना कर दिया। आधे घंटे बाद तांत्रिक कमरे से बाहर आया और बोला कि पूजा संपन्न हो गई है, अब आराम हो जाएगा। इसके बाद तांत्रिक रफू चक्कर हो गया। तांत्रिक के जाने के बाद भी बेटी ने रोना बंद नहीं किया। हैवान की हैवानियत से घबराई मासूम माँ से चिपक कर रोने लगी। बच्ची ने बताया कि तांत्रिक ने उसके कपड़े उतारे और शरीर पर नींबू रगड़ा। इसके बाद वो उसके शरीर से छेड़छाड़ करता रहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार बरुआ सागर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस आधुनिक दौर में भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना उचित है? जरा आप सोचिए और सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइए।